हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया का इन्फ्लुएंस, मतलब इंडियन ओशियन, और जो इंडियन ओशियन के बाद के जो क्षेत्र हैं उस पे इंडिया का किस तरह का इन्फ्लुएंस है उसके बारे में हम बात करेंगे ऑपरेशन अटलांटा की भी, और इंडियन नेवी का उसके साथ पार्टिसिपेशन की। क्यों जरूरी है ऑपरेशन अटलांटा इंडिया के लिए? आपको पता होगा कि अटलांटिक ओशियन है, इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। इस तरीके का इसका शेप बनता है, और ये इंडिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? रेड सी का जो रीजन है इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? अब देखिए, रेड सी पे क्राइसिस हो गया था करीब करीब डेढ़ डेढ़ साल पहले, एक साल पहले की अगर मैं आपसे बात करूं। वहाँ पे इंडियन शिप्स के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, ना कि सिर्फ इंडियन शिप्स के ऊपर बल्कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो शिप्स थे उस पर अटैक किए जा रहे थे। रेड सी अगर स्ट्रेटजिक लोकेशन की बात करूँ तो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से लगभग जो मेरीटाइम जो ट्रेड होता है अच्छा खासा मतलब कवर करता है वो उस पार्ट्स को। तो आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन अटलांटा के बारे में। यूरोपियन यूनियन मेरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है, ये क्या है इसको समझते हैं। ऑपरेशन अटलांटा यूरोपियन यूनियन मेरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन, इसका नाम रखा गया है। टाइटल और सब टाइटल, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ऑपरेशन अटलांटा को समझेंगे कि आखिर ऑपरेशन अटलांटा क्या है। इंपॉर्टेंस समझेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी की। अब देखिए, चाइना भी इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। उसने, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये जो अफ्रीका का जो कोस्ट है, जिबूती एक बनाना रिपब्लिक है, फेल्ड स्टेट है, वहाँ पे उसने अपने पोर्ट एस्टेब्लिश कर लिए हैं। श्रीलंका में हम्बनटोटा जो आइलैंड है उसको भी खरीद लिया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर पोर्ट पे भी उसने अपना बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर लिया है। तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इनहेंस करे, उसको प्रोटेक्ट करे इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड रेड सी। व्हाट इज ऑपरेशन अटलांटा? क्या है ऑपरेशन अटलांटा? इसको लॉन्च किया गया था 2008 में यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन कंट्रीज का एक समूह है जो कि आपस में बहुत सारी चीज़ करते हैं, ट्रेड करते हैं। वीज़ा लगभग एक जैसा होता है, आप अचानक आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री विद इन यूरोप। इसी के साथ साथ उनके बहुत सारे गेम्स होते हैं, म्यूजिक कंसर्ट्स होते हैं, म्यूजिक शो होते हैं, म्यूजिक जो पार्टिसिपेशन, जैसे इंडिया में इंडियन आइडल होता है, पूरे यूरोप के लोग उसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं। एम क्या है इसका? प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स का, सोमालिया की कोस्ट और वेस्टर्न इंडियन ओशियन। अब देखिए, सोमालिया, जिस तरीके से मैंने जिबूती की बात की उसी तरीके से सोमालिया भी एक फेल्ड स्टेट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा पायरेसी होता है। एक गरीब देश है, एक फेल्ड स्टेट है, तो वहाँ के लोगों को अपने चीज़ों को चलाने के लिए, अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए इस तरह के पायरेसी पे उनको डिपेंड रहना पड़ता है। ऑपरेट्स अंडर द कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी, CSDP। याद रखेंगे आप, मेंस में इसको लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला, प्रोटेक्ट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वेसल्स डिलीवरिंग एड टू सोमालिया। अब जो सोमालिया में जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो भी ग्रेन्स भेजे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पायरेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखा होगा तो आप, हालांकि डायरेक्ट यहाँ से रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन काइंड ऑफ वही है। वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था पायरेट्स का, लुटोरों का, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग से सीन है। यहाँ के जो आम नागरिक है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। डिटेर करना, प्रिवेंट करना और रिप्रेस करना पायरेसी को, और आर्म्ड रोबरी एट सी, मतलब समुद्र के किनारे, मॉनिटर करना फिशिंग एक्टिविटीज़ को, सपोर्ट करना यू के जितने भी मिशन हैं इस रीजन में उसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा कैटर करना और सपोर्ट करना। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इन्हेंस करना सिक्योरिटी अलोंग क्रिटिकल शिपिंग लेन्स, बबल मंडाब स्ट्रेट, गल्फ ऑफ एडन। स्ट्रेंथ क्या है? यूएस यूरोपियन यूनियन का ग्लोबल मैरीटाइम प्रेजेंस को और भी ज़्यादा बढ़ाना, उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना, सपोर्ट करना इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर फ्री, ओपन, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इंडियन ओशियन को। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप विद मेजर नेवल पावर्स, जैसे कि कोलैबोरेशन विद द इंडियन नेवी, इंश्योर करना ग्रेटर कोऑर्डिनेशन इन एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, प्रोटेक्ट करना ह्यूमैनिटेरियन एड को और रीजनल स्टेबिलिटी। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने ऑपरेशन एटलांटा को समझने की कोशिश की।
तो क्या क्या आउटकम्स आए, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो कौन कौन किस किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन का एक मिशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन अटलांटा। अगर ये टर्म आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेशन अटलांटा यू के द्वारा चलाया गया एक मिशन है। इस मिशन के तहत वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। जो भी वेसल्स जाते हैं, जो भी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जाता है वेस्टर्न अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे जो भी सपोर्ट जा रहा है सोमालिया, जिबूती, इस तरह इटेरिया जैसे कंट्रीज़ में जो कि बिल्कुल गरीब हैं, वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा, केन्या में, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन का एक पार्ट है ऑपरेशन अटलांटा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझने की कोशिश की ऑपरेशन अटलांटा को। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।